देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त बवाल देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से चुनावी वादे हो रहे हैं उनको लेकर और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच बवाल अभी थमा भी नहीं था कि खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठन गई है और ठनी इस हद तक है कि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर कराने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों से संपर्क करेगी, बातचीत करेगी। माजरा क्या है पूरी खबर इसी वीडियो में बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में चुनावों को लेकर कई वायदे किए जा रहे हैं और इसी बीच एक वादा ये किया गया कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे महिला सम्मान योजना के तहत और इसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। 25 दिसंबर को दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से एक नोटिस इशू होता है और इस नोटिस में ये कहा जाता है कि इस तरह की कोई भी स्कीम दिल्ली की सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है और जो ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इसमें जो लोग अपनी डिटेल्स साझा कर रहे हैं उनके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे और कई तरह की बातें की गई स्कीम को लेकर, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर बवाल चल रहा था। लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा था। इसी बीच परवेश वर्मा को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अब खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी भी इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को साथ ही साथ दिल्ली सरकार को घेर रही है और घेर इस हद तक रही है कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली यूथ विंग के जो अध्यक्ष हैं अक्षय लूथरा, वो इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ थाने पहुंच गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए। इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नाराज नजर आ रही है, भड़की हुई नजर आ रही है और ये खबर मिल रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी मोर्चा खोलने जा रही है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर कराने के लिए आम आदमी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक के अंदर सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करेगी, उनके साथ संपर्क करेगी और इसी को लेकर थोड़ी ही देर में संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से जो टीका टिप्पणी चल रही है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी पहुंची थाने, उस पर आम आदमी पार्टी अब आगे क्या रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान भी सुनाते हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए दिए गए हैं और ये जो 2100 रुपए वाली महिला सम्मान योजना है इस पर जो बवाल शुरू हुआ उस पर उनके कमेंट्स सामने आए। अजय माकन से लेकर दिल्ली कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष अक्षय लूथरा तक का बयान आपको दिखाते हैं। जुगलबंदी ने कैसा बनाया अपराध का माहौल। जहां पे हम जुगलबंदी कह रहे हैं वहां पे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मिल करके और मिली भगत की बात कर रहे हैं। दूसरा, करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, ये कहते हैं कि करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, तो हम उनको कहते हैं केजरीवाल जी की भाषा में ही तो करना। ये कहते हैं कि हम करेंगे काम की राजनीति, तो हम केजरीवाल जी को कहते हैं तो करना। कौन रोक रहा है? केजरीवाल करना, तो काम की राजनीति करिए, फर्जीवाड़े की राजनीति मत करिए। तो केजरीवाल करना। आम आदमी जो 2 रुपए का पेन जेब में रख करके घूमता है, रबड़ की चप्पलें पहनता, अब तो थोड़ा सा इस जो है विंटर्स में थोड़े ढंग के कपड़े पहनने लग गए, भगवान ने सद्बुद्धि दी है उनको। वो शीश महल का राजा कैसे बन गए? हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया था कि 173 करोड़ रुपया सरकारी पैसे से व्यय किया है और अब तो जब वहां पर जिस तरीके के विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके के उनके कहना नहीं चाहिए लेकिन बाथरूम से लेकर के हर जगह के विजुअल सामने आए हैं, तो वो तो राजा की तरह रहते हैं। तो अपनी पार्टी का नाम आम आदमी क्यों रखा हुआ है? जेब में 2 रुपए का पेन क्यों रखते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, वोट लेने के लिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं। जुगल जोड़ी ने कैसा किया दिल्ली को शर्मिंदा। तो ये जुमलेबाजी और जुगल जोड़ी जो केंद्र सरकार की और इसकी है, कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार पिछले साल से पहले तो लगातार एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रहते थे कि पानी आपकी वजह से बढ़ा, आपने सफाई नहीं करी,
आपने, आपकी वजह से हुआ, एलजी ने काम नहीं करने दिया, वो कहते मेयर ने काम नहीं किया करने दिया, मेयर कहते ये पैसे नहीं दिए। अब तो दोनों आपके हैं, तो फिर करना, कौन रोकता है? अब तो दोनों के दोनों इनके हैं, कौन उसको रोक रहा है? दिल्ली को कैसे बनाया नफरत का बाजार। दिल्ली में इस तरीके के दंगे कभी भी नहीं होते थे जो कि अब पिछले 10 वर्षों के अंदर हुए, और जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर पैदा हुए। दलितों के जीवन को कैसे बनाया नरक, इसको जरूर पढ़िएगा, ये पॉइंट नंबर 6 है। और पॉइंट नंबर 7, दिल्ली के निर्माताओं के सम्मान को कैसे हुआ समझौता, और दिल्ली की बेटियों का कैसे जीना हुआ मुश्किल। ये 8 पॉइंट्स टोटल हैं, इसको डिटेल में आप जरूर देखिएगा। ये हम दिल्ली की जनता को अर्पित कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र। धन्यवाद। कि नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाते की जानकारी, वोटर आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर किसी भी आप सार्वजनिक व्यक्ति के साथ साझा ना करें। दिल्ली में सामान्य नागरिकों को सलाह दी जाती है कि ये गैर मौजूद योजना के झूठे वायदों को ना माने, क्योंकि ये भ्रामक है। ये महिला और बाल कल्याण विभाग जो है दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार की प्रधान आतिशी जी है। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है कि इस प्रकार के कार्ड बनवा के उन्होंने हर दिल्ली की महिला को आश्वासन दिया कि आपको 2100 रुपए हम देंगे। ये 2100 रुपए वो आपको कब देंगे? जब आप एक इस प्रकार का फॉर्म उनको भरवा कर दे देंगे। इस फॉर्म के अंदर साथ साथ वो क्या कर रहे हैं कि आपका फोन नंबर, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर और योजना के नाम के तहत आपकी सारी डिटेल और ओटीपी इस पर ले लेते हैं। ये लेने के बाद फिर आप पर एक कार्ड बना के आपको दे देते हैं। जब दिल्ली की सरकार का महिला और बाल कल्याण विभाग ये बात कह रहा है कि ऐसी कोई योजना हमारी नहीं है, और कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी है जो मैं आपके साथ साझा करूं, मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली सरकार को भी, अगर वो इस मिनट को झूठा बता सके तो, which clearly says the projected expenditure under total this scheme will be approximately at around 8,159 crore rupees। अगर वो इसको झूठा ठहरा सके, इनके डिपार्टमेंट की मिनट्स ऑफ मीटिंग है। और ये पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनका जो महिला और बाल कल्याण विभाग है वो इसको नॉट रिकमेंड कर रहा है। जब आपके सरकारी विभाग इसको मान्य नहीं कर रहे, जब आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को झूठे सपने आप क्यों दिखा रहे हैं? यही हमारी मांग है। इसी के खिलाफ जो फ्रॉड इन्होंने किया, इसी के तहत बीएनएस की धारा 316, 317 के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हम लोग 420 और चीटिंग के मुकदमा दर्ज करने के लिए आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए थे। इधर संजय सिंह ये कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिला सम्मान योजना लागू होकर रहेगी। देखो, कांग्रेस हो या बीजेपी जितना चाहे विरोध कर ले, महिला सम्मान योजना दिल्ली में लागू होगी केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसमें कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। जितनी ताकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगाना वो लगा ले। तो दिल्ली का चुनावी अखाड़ा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार बवाल जो है वो नजर आ रहा है। आप और कांग्रेस पार्टी तो इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन ये साथ अब टूट सकता है। ये जो गठबंधन है ये टूट सकता है, ऐसी खबर साफ तौर पर मिल रही है। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।